साथियों नमस्कार। साथियों, समस्त भारत के होमगार्ड जवान, गृह रक्षा बल, नगर सैन्य, आप साथियों ने बहुत 80 वर्ष से संघर्ष जो हमारे पूर्वजों ने किया, हमने किया और हमारे वर्तमान में आने वाले भी करेंगे, कर रहे हैं, भविष्य में आने वाले करेंगे। जितना भी युग है उनमें सब में हमने संघर्ष किया। गृह रक्षा बल स्वयंसेवक शब्द समाप्त होना चाहिए। अंग्रेजों के से भी पहले का परंपरा से ये संघर्ष चल रहा है, औद्योगिक क्रांति। लेकिन अंग्रेजों ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने इसको दबाते गए और आखिरी जब 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाए तो जितने भी नियम इसको संस्था को कमज़ोर करने के थे वे 1915 में लगा दिए, शेष बचे 1939 में लगा दिए। और शेष बचे जो भारत का संविधान में ब्रिटिश सरकार का हिस्सा था, उनके कहने पर सारे ही कार्य किए गए। इस देश के अंदर जो हो रहा है वो अंग्रेजों को कानूनों के हिसाब से हो रहा है। तो साथियों, बहुत बहुत सबका धन्यवाद है। आप संघर्ष कर रहे हो, सबको जाना चाहिए, चाहे कोई सी भी तारीख हो। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ बहुत सब भाइयों से, या तो तुम करो ना मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी। नहीं तो तुम मेरी बात मान रहे ना, आप जंतर मंतर पे, सार्वजनिक जगह पे, कहीं भी अगर सैन पार्क है, रामलीला ग्राउंड है, चंदगिरा मखाड़ा है और कोई भी पार्क हो, उसमें पूरा भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं। अब अपने विचार रखे किस तरह से हमारा सुधार हो जाएगा। और आज ये चल भी रहा है उत्तर प्रदेश से, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन भी ये कहना चाहती है, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, कट गए। और ऐसे कट गए 80 साल तो हमने होगी, 80 साल और होने वाली है। तो साथियों, लालच छोड़ दो, पैसों का, कुर्सी का, मान बढ़ाई का। और सबसे छोटा मैं हूँ और मैं सच्ची आत्मा से कहता हूँ, पद चाहिए, राष्ट्रीय का चाहिए या सारा पद चाहिए, कोई सा भी पद ले लो, ये खाली है। हम तो देख लिया कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। जब सरकार, भारत सरकार ने, माननीय गृह मंत्री ने 1965 और 1969 उनकी सच्चाई से नकल ले आए। हम देखा पढ़ा, शक्तियाँ देखा पढ़ा, संगठन है, लहस नायक, हौलदार, वो सब देखा। पर आज मैंने 25-25 साल से दिल्ली में तो कोई संगठन ही ना देखा, न हरियाणा में देखा, न उत्तर प्रदेश में देखा। पहले जो बना रखे वो बना रखे, अब सब खत्म है। तो साथियों, अभी बहुत सख्त आपने थोड़ा सा करना पड़ेगा। मरने वाले मरेंगे, आप नहीं मरोगे। हमारे जैसे बुढ़े घना ही हैं। एक अनशन, आमरण अनशन का नोटिस लगाओ और कहीं भी जगह, या तो दिल्ली में नहीं मिले तो हरियाणा, गाजियाबाद, यूपी, जो दिल्ली के हो, आसपास हो, किसी भी स्टेट में हो, वहाँ मंजूरी लो, स्वीकृति लो और बैठ जाओ चुपचाप। भाई आमरण अनशन से ना तुम्हें ये नेता सुभाष चंद्र ने कहा था वो बात यार लो, बार बार कहेंगे तो ये सरकार, कांग्रेस भी चिढ़ती थी, कोई और भाई चिढ़ जाएगा। उसने भी ये बोल लिया था आपके, मैं बोल लूँगा क्या, आप ही देखो। अभी भारत माता खून मांग रही है। जब तक ब्लड नहीं दोगे, जब तक ये सरकार से कोई सी भी आ जाए। अभी ये भी देख लिया, बड़ी कांग्रेस को भी 70 साल 80 साल देखा और इसको भी 11 साल देखा। ये भी सिविल डिफेंस करते हैं, तो और कोई बात नहीं है। और हम इनको बता रहे हैं कि भाई कहाँ से 1958 से 1972 तक अंग्रेजों का राज था। बल्कि मुझे तो लग रहा है 74 तक था अंग्रेजों का राज। अंग्रेजों ने जो कहा वही अखिल भारतीय कांग्रेस ने माना, वही किया। नेता सुभाष चंद्र का वो पढ़ लो, माननीय सरदार जी का पढ़ लो,
जीवन कथा, संघर्ष, और भारत में जो योगदान दिया वो, और जो भी जम्मू कश्मीर में भी श्यामा प्रसाद, माननीय श्यामा प्रसाद जी ने अपना दान दिया, उसमें भी किसके हाथ है। तो साथियों, ज़्यादा न कहते हुए साथियों, कुछ हम बता रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान देना, गलती हो सकती है, पहले भी बता दिया। RH दैया एक्स होमगार्ड में आपका स्वागत है। आपका अपना चैनल है साथियों, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है साथियों, और बहुत शीघ्र हम कोशिश करेंगे। हम देख रहे हैं सरकार आज 10 तारीख आज 9 है शायद, 10 तारीख तक सरकार क्या उस पर माननीय RK पुरम का IPS अफसर, IAS अफसर क्या देते हैं, और उस पर फिर माननीय जयसिंह रोड के अधिकारी क्या करते हैं, और उसके बाद भारत सरकार तो तरोड़ मोड़ के जब वो बताएगी हमने गृह रक्षा बल बंधुआ मजदूर बना दिए गए हैं, बस यही अक्सर लिखा मिलेगा आपको, बहुत शीघ्र मिलेगा साथियों। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन थे। एक बात कहना चाहती है, बहुत आप सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे संगठन के लिए, चाहे वो प्रदेश का होमगार्ड हो, चाहे वो केंद्र शासित का होमगार्ड हो, चाहे विंग बॉर्डर का होमगार्ड हो, भाई समस्त भारतवर्ष में 365 दिन ड्यूटी और रोटेशन इनरोलमेंट समाप्त करने का आदेश पारित किया जाए। ये जो कंप्यूटर से ड्यूटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसमें भी लाखों रुपए की भ्रष्टाचारी है, और ये अखिल भारतीय कांग्रेस ने यही कहा था। इस वजह से हम भारतीय जनता पार्टी ले आए, पर भारतीय जनता पार्टी भी मतलब उनका भी इरादा ये है कि भ्रष्टाचारी चरम पे चलती रहे। हम सोच रहे थे एक राजनीतिक पार्टी है, और आपको सब गुमराह कर रहे हैं। तो साथियों, ये पहली मांग है, समस्त भारतवर्ष में 365 दिन ड्यूटी, रोटेशन इनरोलमेंट, जो 180 दिन ड्यूटी मिलती है, या 90 दिन मिलती है, या 30 दिन मिलती है, या उत्तर प्रदेश तो प्रत्येक महीने 30 दिन में बदला जाता है, करने का आदेश पारित किया जाए शीघ्र। समान कार्य समान वेतन पुलिस के बराबर 2016 से 1966 के आदेश भारत सरकार के हैं, हमारे नहीं है। प्रमाण एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 के पास है, भारत सरकार ने ही पास किया गया था। समान कार्य समान वेतन, और हमें पुलिस के बराबर वेतन नहीं मिल रहा, पूरे भारत में नहीं मिल रहा, किसी ने भी नहीं मिल रहा। कुछ बढ़ा दिए और उससे खुश कर दिए। तो दूसरी मीटिंग एक सबको पूरे भारत में ये समान कार्य समान वेतन लागू होना चाहिए। भारत सरकार के जो भी आदेश है, 5/11/1983 के आदेश भारत सरकार के समस्त राज्यों में लागू किया जाए। अब तो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र में भी राज्यों में भी, अब ये सरकार करना नहीं चाहती। बिल्कुल इनकी नीति नियत भी यह है, ये तो गुलाम के गुलाम रहे। और सामूहिक सहयोग शब्द को समाप्त करना तो बहुत आसानी से बात है, वो हम बताएंगे। CND ग्रुप 17/1/1984 एवं 28 मई 1947 में लेटर नंबर, ये CND ग्रुप तो है 27/1/1984 का जो समस्त भारतवर्ष का आदेश है, वो आपने बार बार बताया गया है। दूसरा है 28 मई 1947, 28 मई 1947 नहीं है साहब, इसमें मैं देखकर बताता हूँ, 29 मई 1997, सॉरी 28 मई साहब, गलती होगी, क्षमा चाहे, 28 मई 1997 में लेटर नंबर है VI 14/021/41 97 DGCD लागू करने के आदेश पारित किया गया था। आज तक ये आदेश पारित नहीं हुआ। हमने बार बार एसोसिएशन ने रजिस्टर नंबर 34,987 को बार बार भारत सरकार को भेजा है, पर आज तक लागू नहीं किया। भारत सरकार के आदेश 14/021 DGCD-HG पुलिस के समान सुविधा
भारत सरकार ने आदेश दिया है गृह रक्षा बल को, नगर सैनिक, होमगार्ड को जो पुलिस को सुविधा मिलती है वो सुविधा आपको दिया जाए शहीद होने पर। दिनांक 4/4/1981, 4/4/1981। तो ऐसे बहुत से पत्र है हमारे पास जो हमने सरकार को भी भेज दिए हैं और फिर भेज रहे हैं। बार बार आप भी भेजो, हम भी भेजेंगे। स्वयंसेवकों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। हमने ये राज्य सरकार, माननीय भारत सरकार, माननीय राज्य सरकार, माननीय होमगार्ड विभाग के अधिकारियों, माननीय पुलिस के अधिकारियों से उत्तर लेना चाहा तो नौकरी से निकाल देते हैं, सेवा मुक्त कर देते हैं, पर उसका उत्तर नहीं देते। क्या स्वयंसेवकों को वीरता का पुरस्कार प्राप्त किया जाता है या नहीं किया जाता? तो इसमें अधिकारी कोई उत्तर देना नहीं चाहते, कोई भी। तो साथियों, ये जो वीरता का पुरस्कार कर्मचारी को मिलता है, भारत सरकार ने मान्य किया जा रहा है कि फिर स्वयंसेवक को समाप्त कर दिया जाए। अगर ये कर्मचारी है तो इसको स्वयंसेवक को समाप्त करो। कर्मचारी तो मान्य किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम रोजगार भारत सरकार एक्ट 1952 समस्त भारतवर्ष में सभी कर्मचारियों राज्यों में कर्मचारियों को ये आदेश दिया गया था कि इनका ईपीएफ फंड लागू किया जाए, परंतु भारत में कुछ प्रदेशों में ईपीएफ फंड लागू किया है, होमगार्ड में, गृह रक्षा बल में, नगर सैनिक में। बाकी अभी पूरा भारत अछूता रह रहा है, नहीं कर पाए। आज तो भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी की वो है सरकार, तो आज तो होना चाहिए। तो साथियों, ये आपको हमने बताया है। और बॉम्बे एक्ट के बारे में हम बताएंगे। बॉम्बे एक्ट क्या है, इसमें थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, पर आपको एक बता दें। आईपीसी धारा 21 लोक सेवक, आईपीसी 1860 का 45वां भारतवर्ष में संसद द्वारा कितनी संस्था परमानेंट किया गया है। जो नगर सैनिक भी 1947 में 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवा मध्य प्रदेश में सबसे पहले लगाया गया था। भारत में अंग्रेजों के समय में लगाया था 1962 में, 1 जनवरी 1962 में। और संविधान के अनुच्छेद 309 पर संशोधन किया जाए, अनुच्छेद 240(1) पर संशोधन किया जाए। और ये जब तक संशोधन इन पे नहीं होगा, जब तक हमारा स्वयंसेवक संघ समाप्त नहीं होगा। अब रही बात, या अनशन पे बैठने के लिए अपना विचार करो। अगवे अनशन चले, लंबा चले, आमरण चले, लंबा चले, तो सरकार खून मांग रही है, ब्लड मांग रही है। आज़ाद सुभाष को भी दिया था। साथियों, धन्यवाद आपका।